हेलो एवरीवन। सो इस बार का क्वेश्चन है मेरे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dx। राइट, इस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें आप क्या गलती कर सकते हो। राइट, क्या गलती कर सकते हो, अगर आप देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हमने ये पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस अगर cot इनवर्स x होता है तो इसका वैल्यू π/2 होता है। राइट, एक चीज और हमने पढ़ा है, एक चीज और हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होता है। राइट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाला जो है ना, ये आपको दिखेगा वैसा ही, cot इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अल्टीमेटली dx होगा। तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स सेम थिंग, मतलब ये जो यहाँ पे है सेम चीज आपको ये मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, π/2 रख लोगे यहाँ पे dx एंड इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर लोगे, जो कि आपका गलत आंसर होगा, है ना। आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने का है ना, तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि cot इनवर्स अगर x है ना, cot इनवर्स x बराबर आपका tan इनवर्स 1/x होगा, नो डाउट। बट कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे। राइट, अगर x नेगेटिव होगा तो cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। कब, जब x आपका लेस देन 0 होगा। अब आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में x लेस देन 0 यानी x नेगेटिव का है, तो आप देखो लिमिट यहाँ पे -1 से गया है, तो -1 ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके। अब कुछ चीजें और आपको यहाँ पे जानना है। जैसे मान लो हमारे पास -a to a है और f(x) dx, इसका आंसर क्या होता है? सो इसका आंसर 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब आपका f(x) क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, है ना। f(x) क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, एंड इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a होगा f(x) dx। कब, जब आपका f(x) इवन फंक्शन होगा। अब f(x) ऑड या इवन आप कैसे पता करते हो, तो सिंपल सा है, आपने पढ़ा है, राइट ना। f माइनस एक्स बराबर अगर आपका f(x) आ गया, तब आप कहते हो कि इवन फंक्शन है ना। और अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x) आ रहा है, तब आप क्या कहते हो कि ऑड फंक्शन है। और अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं आ रहा है तो नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाता है। राइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। एक चीज तो आपने ये, मतलब ये वाला चीज आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आप क्या करो, जरा देख, ध्यान से देखना आप। अब आप क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रल में आप -1 से 1 तक कर दो, है ना। -1 से 1 तक करने में आपका ये चीज हो जाएगा ना, -1 से 1 तक करते हो। अब देखो आपके पास tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, एंड ये आपका हो गया dx। ठीक है, एंड प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका, अब 1 से, अब इंटीग्रल 1 से कहाँ तक, देखो लिमिट आपका क्या है 3 तक, 1 से 3 तक। अभी हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस, अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx, है ना। अब देखो आपका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया। अब जरा आप इसके बारे में सोचो, है ना। अब इसके बारे में सोचो कि ये ऑड है या इवन है ना। अगर आप इसको f(x) मानते हो, जरा ध्यान से देखना, अगर आप इसको f(x) मानते हो, tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। एक चीज तो आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स
एक्स, राइट। ओके, अब अगर आप यहाँ से f माइनस एक्स फाइंड आउट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे आपका माइनस और ये भी माइनस आ रहा है, राइट ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लो तो इसको आप प्लस में लिख सकते हो, है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखो ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट अब माइनस एफ एक्स आ गया, राइट। यानी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी ये जो है आपका दिस इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका आंसर जीरो है ना। अभी इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो इसका तो आपका आंसर जीरो आ गया, है ना, यानी ये तो खत्म। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x 1 से 3 है, यहाँ पे लिमिट x का क्या है 1 से 3 है, मतलब ऑलवेज x पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला चीज है ना, ये दोनों अब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होता है तो हमने क्या पढ़ा है, आपको क्या बताया, जब पॉजिटिव होता है तो आप ये चीज डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना। जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x या फिर tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x हो जाता है, राइट। तो अब जरा इसको देखना, इस इंटीग्रल को हमने लिखा 1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस, अब आप इसको लिख सकते हो cot इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे आपका ये जो बन रहा है ना, ये जो वैल्यू है, ये जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है ऑलवेज, राइट। अब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू पाई/2, राइट। सो पाई/2 एंड ये इंटीग्रेशन 1 to 3 dx। अब पाई/2 आपका कांस्टेंट, ये dx 1 to 3, अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा आंसर। सो पाई/2 x लिमिट 1 to 3, सो दिस इज पाई/2 और ये हो जाएगा आपका 3 minus 1, 3 minus 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल, सो पाई विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।